हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ फिर से हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आसपास की जितने भी चीज़ें होंगी उसको सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करिएगा। जो भी ना समझ में डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बोडो या लिखा है बारदो छम डांस, ये एक डांस होता है, ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन से मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो क्या होते हैं, ये जो डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, वो आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से सारे डांसेस को याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्या है, बारदो छम जो है ये डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो आंसर इसका क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, तवांग वाला जो एरिया है वहाँ पर चाइना और इंडिया में थोड़ी बहुत मुठभेड़ हुई है, तो ये तवांग वाले एरिया में हुई है। तो ये जगह याद रखिएगा कि तवांग कहाँ पर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी जो राजधानी है वो क्या है? ईटानगर है, इसको याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। क्या है? सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यहाँ पर मैंने भारतीय नहीं लिखा तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा कहाँ पर? एमपी में। अब जानो ये प्रवासी भारतीय दिवस मतलब होता क्या है? ये जो प्रवासी भारतीय दिवस हम मना रहे हैं ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? तो क्या था कि जब अब पहली बात तो ये हम लोग मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, वो भारत आए थे। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। ये अफ्रीका में थे उस टाइम पर। वहाँ पर केस लड़ने के लिए इनको बुलाया गया था। तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे। तो इसीलिए ये जो 9 जनवरी डेट है इसी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। और एक जो हर एक एडिशन होता है हर साल किसी न किसी राज्य में मनाया जाता है। तो इस बार का जो 2023 में जो मनाया जाएगा वो कहाँ पर मनाया जाएगा? एमपी में मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और हाँ, मैंने एमपी से आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जो एमपी है वहाँ से कर्क रेखा जाती है, कुल कितने जिलों से जाती है? 14 जिलों से जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनाई गई हैं? ये बनाई गई है कौन? पीटी उषा। कौन बनाई गई है? पीटी उषा। अब ये अगर पूछा जाए मान लो आपसे कि जो पीटी उषा है वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये केरला से बिलोंग करती हैं, ठीक। याद रखना, केरला का जो तट होता है उसको हम बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। और इस मालाबार से याद रखना कि जो क्वाड होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, 4 देश आते हैं। इनकी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम भी क्या है? मालाबार एक्सरसाइज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। पहली बात तो यही याद रखना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो FSSAI है के वर्तमान हेड कौन है, इसके प्रेजेंट में हेड कौन है? तो इसका आंसर क्या है? राजेश भूषण। क्या है? राजेश भूषण जी। अभी जो है FCI का एग्जाम आने वाला है, खाद्य रसद विभाग वाला, तो वहाँ पर हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और एक चीज़ खाद्य से ये भी याद रखिएगा कि जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO जिसको हम बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये है रोम में। रोम कहाँ पर है? ये इटली में है, ठीक है। और इटली में अभी 2022 में जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन ने जो शपथ ली है कि वो क्या करेंगे? मिलेट ईयर सेलिब्रेट करेंगे 2023 में, उसकी ओपनिंग सेरेमनी यहीं पर हुई है इटली में, ठीक है। क्यों हुई है? क्योंकि जो FAO है उसका हेडक्वार्टर है, ये क्या है? पूरे और ग्लोबल लेवल की एक खाद्य से जुड़ी हुई संस्था है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली, रोम में है, ठीक। इटली में अभी जो है पहली महिला प्रेसिडेंट बनाएगी, उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इजिप्ट की राजधानी क्या है? इजिप्ट की राजधानी क्या है? तो आंसर याद रखिएगा क्या है? कायरो है। इजिप्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ठीक। कायरो को क्या कहा जाता है? गिफ्ट सिटी ऑफ नील रिवर। गिफ्ट सिटी ऑफ नाइल रिवर। इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, हिंदी में नील बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नील नदी है, वो नील नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? कायरो जो शहर है वो है, ठीक है।
और इसीलिए इसको कहा जाता है गिफ्ट सिटी ऑफ नाइल रिवर, क्योंकि यहाँ पर कुछ खनिज पदार्थ होंगे इसीलिए तो गिफ्ट बोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए ये तो हो गए 5 क्वेश्चन, इसके आसपास जो भी था मैंने वो बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और ये भी देखेंगे कि आपको कौन कौन से आंसर आते हैं या फिर पता है। ठीक है, देखो, और हाँ ऐसा किया करो जिसका आंसर आपको मालूम है उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 56वां नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया था? आंसर क्या बनेगा इसका? नीलमणि फुकन। क्या बनेगा इसका आंसर? नीलमणि फुकन, ये जो आंसर है वो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और हाँ ये ध्यान रखो कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये होता है लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, कई बार क्षेत्र भी आपसे पूछा जाता है ना, तो इसलिए याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है, छाता योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? ये जो योजना है, पहली बात तो जानो ये योजना है क्या, छाता योजना है क्या? ये क्या है? वाटर कंजर्विंग प्रोग्राम है। क्या है? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक, मतलब क्या है कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम किस तरीके से कंजर्व करेंगे। मेन इसमें फोकस किया गया है, मेन फोकस किस पे किया गया है? जो बारिश होती है, जो पानी वेस्ट हो जाता है, उसके लिए यहाँ पर ये कैंपेन लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कोणार्क का सन टेम्पल है। सीएम कौन है यहाँ पे? नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, जिसका जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्कल के नाम से जाना जाता है। अगर कुछ क्वेश्चन, ड्रोन के लिए पॉलिसी बनाने वाला राज्य कौन सा है? आप लोग देख रहे हैं अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में डेवलप हो रही है, तो पूछा गया है कि ड्रोन के लिए पॉलिसी जो है वो बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है इसकी? शिमला और धर्मशाला, दो इसकी राजधानियाँ हैं, शिमला है और क्या है? धर्मशाला है। ठीक, आपसे पूछा जाए, अभी देखो यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो यहाँ पे नए सीएम कौन बनाए गए हैं? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह सुखू, सुखविंदर सिंह सुखू। ठीक है, यहाँ के नए अभी सीएम बनाए गए हैं, 2 दिन पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, तो नए सीएम है इसलिए नाम पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड बैंकों को तो आंसर क्या बनेगा इसका? 1982। ठीक, ये क्या नाबार्ड जो बैंक होता है ये क्या करता है कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो मनी सप्लाई होता है उसको ये सरल बना देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुजरात के नए सीएम, देखो यहाँ पे इलेक्शन गुजरात में भी हुआ है और हिमाचल में भी हुआ है। तो हिमाचल में तो नए सीएम है, लेकिन जो गुजरात के सीएम है वो जो अभी पिछले सीएम थे उनका रीअपॉइंट हो गया है, मतलब वो फिर से एक बार सीएम बन गए हैं, उनका सेकेंड टेन्योर है। ठीक, तो उनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनका नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल जी। अगर पूछा जाए पे गवर्नर कौन है यानी कि राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाए कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कांडला पोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है। इसका जो नया नाम है वो आपसे पूछा गया था पेपर में, याद रखिएगा। क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इनका नया नाम क्या है? जो ये कांडला पोर्ट इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो सारे के सारे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखिए। थैंक यू।